नाम है राधेश्याम शास्त्री, रमन रेती रोड पे रहते हैं। वो मिल कर रहे हैं, वो है राधेश्याम शास्त्री। अपनी बेटियों को भेज देता है, कैसे लगवाऊंगा? जमीन खरीदी ट्रस्ट ने आपसे कथा करा ली, इतनी सी गलती कर दी। मतलब ऐसा है कि जांच के अंदर मतलब इतना प्रभाव डाल दिया, पैसा खुआ दिया, आईओ चेंज। इस एफआईआर की जांच के अंदर 17 आईओ चेंज हुए। आज की तारीख में उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो चुकी है, कॉग्निजेंस लिया जा चुका है और वो कभी भी कोर्ट के आदेश से जेल की हवा खा सकते हैं। आप शायद कलकत्ता से आए हुए हैं जी, क्या है ये पूरा मामला और कौन है वो भागवताचार्य? जो वृंदावन की छवि को मिल कर रहे हैं, वो है राधेश्याम शास्त्री। हम लोग सभी कलकत्ता के सदस्य यहाँ पर जो है एक ट्रस्ट का सार्वजनिक पब्लिश ट्रस्ट। वाकई में अगर मैं बोलूं तो क्या आप लोग वाकई में ट्रस्टी हैं? कोई कागजात हैं आपके पास? मैं ट्रस्टी हूँ, जिसमें मेरा जो नाम है इसमें आपका एफआईआर में भी नाम है, मेरा चार्जशीट में भी नाम है, एफिडेविट में भी नाम है, सब जगह मेरा नाम है और ट्रस्ट डीड है उसमें भी मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं वो भागवताचार्य? ये वृंदावन के रहते हैं, नाम इनका राधेश्याम शास्त्री है। और जो है दुनिया को एक जो है ऐसा संदेश देके कि चोरी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन डकैती कर रहे हैं और सब भागवताचार्यों को बदनाम कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारे ट्रस्ट के नाम से इसने जो भी किया है वो बहुत ही जो है बुरा किया है। रुपया हड़प लिया, ट्रस्ट डीड फॉल्स बना ली, मेरे इस्तीफे लिख लिए इसने, और जो है मिनट्स बुक है वो फॉल्स बना के हस्ताक्षर कर लिए। जो बैंक में एफडीआर तो वो तोड़वा के सारे हड़प लिए। जो प्लान पास हुआ उसके लिए जो फीस भेजा वो भी हड़प लिया। ये सब जो है हड़पने में लगा हुआ राधेश्याम शास्त्री। आप भी कलकत्ता से? मैं जयपुर से हूँ, मेरा नाम हेमंत जैन है। यहाँ ये प्रश्न गौण है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ या नहीं हूँ, ये तो कागज बताएंगे। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि आपके यहाँ के जो व्यास जो भगवान कहलाए जाते हैं, जिनका नाम है राधेश्याम शास्त्री, रमन रेती रोड पे रहते, उनके विरुद्ध हमारे ट्रस्ट ने 421/17 2017 में एक मुकदमा कायम किया था, जिसमें धाराएं लगी थी 509, 506, 409, 469, 423, 405, 420, 120 भी और भी कई अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम हुआ था, जिसको कि कानून की प्रक्रिया में 4 साल लग गए अंजाम तक पहुंचने में। और आज की तारीख में उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो चुकी है, कॉग्निजेंस लिया जा चुका है और वो कभी भी कोर्ट के आदेश से जेल की हवा खा सकते हैं। लेकिन मुख्य परेशानी ये है कि इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी वो हर तरीके की लूट और डकैती के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। ना तो उनको ये समझ में आया कि व्यास का क्या कार्य होता है, वो समाज को क्या समझाता है, लोगों को ये समझाता है कि बुरा नहीं करना है, गलत नहीं करना है, और स्वयं उस कार्य को करता है, जो कि बहुत गंभीर बात है। जिससे कि आपकी इतनी अच्छी नगरी और यहाँ एक से एक कथावाचक हैं, एक से एक महाराज हैं, उनको सबको भी ये देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि यहाँ पे वृंदावन में रह के अपनी अप्रोच का फायदा उठा के इस एफआईआर की जांच के अंदर 17 आईओ चेंज हुए। फिर हमने इसके पीछे पड़े तो उसमें 5 आईओ चेंज हुए। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब ऐसा है कि जांच के अंदर मतलब इतना प्रभाव डाल दिया, पैसा खुआ दिया, आईओ चेंज। थोड़ी सी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, आईओ चेंज। 17 आईओ चेंज हो गए, बाद में जाके क्राइम ब्रांच में केस को ट्रांसफर हुआ, फिर क्राइम ब्रांच से ये अंजाम तक आप तो पुलिस पर भी एक तरह से आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या, फाइल बोल रही है, हम आरोप नहीं लगा रहे। पुलिस ने तो बढ़िया काम किया है, क्राइम ब्रांच ने। हम तो फाइल बोल रही है, फाइल के अंदर आईओ चेंज हुए, रिकॉर्ड की चीज है, पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहे। आप इस केस को लीड कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? फौजदारी का वकील हूँ, ठाकुर मदन गोपाल सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष हूँ बार एसोसिएशन। एक्चुअली षड्यंत्र के तहत एक फ्रॉड और चीट हुआ है। कितने वर्षों से ये चल रहा है? विश्वास कर, ये 17 में मुकदमा दर्ज हुआ है, 17 से तरामार चलता चला है। इसमें चार्जशीट आ गई और चार्जशीट पे कॉग्निजेंस भी ले लिया है, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उसमें कोई इस तरह की कार्रवाई करने पर रोका हुआ है। जिनके खिलाफ कार्रवाई ना की है वो हाई कोर्ट कर देगा उसे। बाकी पुलिस द्वारा पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, अब इसमें बस इतना सा रह गया कि हाई कोर्ट वहाँ से स्टे खत्म हो, वारंट हो। आप बार एसोसिएशन मथुरा से, तो वृंदावन की छवि धूमिल करना मैं मानूंगा अगर आप भागवताचार्य का नाम ले रहे हैं। नहीं, वृंदावन की छवि धूमिल तो हो रही है, निसंदेह हो रही है। और ऐसे ज्ञान बांटने वाले लोग जो लोगों को धर्म के विषय में, लोगों
को त्याग के विषय में, लोगों को जीवन के विषय में संदेश देते हैं, लोगों को एक अच्छी सीख देते हैं, वही लोग अगर इन कामों को करेंगे तो किस पे भरोसा करें। भरोसे का नतीजा है कि आपने भरोसा किया, जमीन खरीदी ट्रस्ट ने, आपसे कथा करा ली, इतनी सी गलती कर दी इनने। भाई ना आपसे कथा कराते, ना संबंध होते, ना जमीन दबती। कैसे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वृंदावन के लिए? ऐसी गुंडागर्दी गलत है। वृंदावन के भागवताचार पर एक और गंभीर आरोप, सिर्फ भागवत करने के बहाने लोगों से अटैचमेंट हुआ और उसके बाद उन लोगों को ही लूट लिया गया, उन लोगों के ट्रस्ट को अपने नाम करा लिया गया, करोड़ों रुपए गबन कर लिए गए, कई करोड़ों की ठगी कही गई। भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। करोड़ों करोड़ों की ठगी करने वाला एक भागवताचार्य पंडित राधेश्याम शास्त्री, उन्होंने विशेष बेईमानी करके एक बुजुर्ग आदमी को प्रश्न किया है। आप लोगों के पास कोई तस्वीर है क्या जो आप दिखा सके कि कौन से भागवताचार्य हैं? क्योंकि वृंदावन में मैं समझता हूँ हर गली में एक भागवताचार्य मौजूद है। ये राधेश्याम शास्त्री हैं और ये वृंदावन में धर्म के नाम पर ठगी करते हैं, बहुत बड़े ठगे, करोड़ों करोड़ों रुपए की ठगी की इन्होंने और एक ट्रस्ट के पैसे खा गई। और इनका मकान भी हमने बनवाया था, ट्रस्ट ने बनवाया था। कितने लाख का? 60 लाख का अभी है। इनके मकान भी ट्रस्ट ने बनवाया है और मैं आपके एहसान कभी जीवन में नहीं चुकाऊंगा, कभी भी एहसान नहीं चुका पाऊंगा। अब ये भी कह रहा था, आप ऐसा नहीं करूँ, फिर हमारे साथ बेईमानी, बदतमीजी और मतलब अपनी बेटियों को भेज देता है, कैसे लगवाऊंगा? इस तरह की धारा मेरे साथ बीच में गुंडे लगाए थे उसने। तो एक वृंदावन की छवि धूमिल करने का एक और मामला ये जो है आपका भागवताचार के लिए फिर पनप चुका है। अब देखना ही होगा, जैसा ये ट्रस्टी जो यहाँ मौजूद थे ये बता रहे थे कि 17 आयु चेंज हो गए, यानी उनके प्रभाव के कारण इतने आयु चेंज हो गए। अंततः हाईकोर्ट में मुकदमा गया और उसके बाद स्टे की प्रक्रिया आई है, जिसके बाद अभी वेट किया जा रहा है कि हाईकोर्ट का अगला आदेश क्या होगा, जिसके बाद शायद उस भागवताचार्य की गिरफ्तारी भी संभव है। वहीं दूसरी तरफ भागवताचार्य ने अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया है और यह भी कहा है कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा, जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। मैं आशुतोष शर्मा, वृंदावन से अपने सहयोगी।